हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आप देख रहे हो अभी अपना लाइव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीरीज का एक न्यू वीडियो, जो कि हम डेली बनाते हैं और जिसका डेली अपन शेयर करते हैं जो भी अपना प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो आज है 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, और देखो सुबह 12 ही बजे है अभी। ठीक है, जस्ट आफ्टरनून स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पे अपन ने किल स्विच ऑन कर दिया है और अपना डे डे अपन ने क्लोज कर दिया है। तो ये है अपना आज का प्रॉफिट। ठीक है, 6696 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। और अभी अपन ने किल स्विच ऑन कर दिए, अभी यहाँ से अपन कोई ट्रेड नहीं करेंगे, अपन ने डे क्लोज कर दिए। तो ये देखो, मैं एक सैंपल लेके दिखाता हूँ किल स्विच का। देखो, अब मैं बाय कर रहा हूँ तो ऑर्डर एंट्री एरर बता रहा है, अकाउंट नॉट इनेबल्ड फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग, प्लीज कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर। सो दिस कम्स ओनली आफ्टर व्हेन यू स्विच ऑन द किल स्विच। ओके। सो कितने स्कैल्प लिए मैंने, क्या मेरा लॉजिक था, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। प्रीवियस सारे वीडियो मेरे देख लेना, सभी चीज़ों में मैंने मेरा लॉजिक बताया है। ठीक है, एक ही सेटअप है अपना, एक सिंगल सेटअप। ठीक है, और वो सिंगल सेटअप के बारे में पूरी जानकारी आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो दो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। एक है पोस्ट मार्केट एनालिसिस की सीरीज, जो कि निफ्टी 50 पे बेस्ड है, जिसमें अपन पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का एवरीडे, और देखते हैं कि उस पर्टिकुलर डे पे क्या ट्रेड बन सकता था। और उस ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से अगर फ्यूचर में हमको कोई सेटअप मिलता है सेम, तो हम उस सेटअप के हेल्प से फ्यूचर में ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। सो अपना जो सेटअप है वो है अपना 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी, जो कि सिर्फ निफ्टी 50 में अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी इंडेक्स थोड़े सही नहीं लगते हैं मुझे। जैसा बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है, तो उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है। और बाकी तो कोई स्टैंडर्ड इंडेक्स है नहीं उतने। ठीक है, और सेंसेक्स में अपन कभी काम नहीं करते। ठीक है, और उसके अलावा फिन निफ्टी और मिड कैप में भी अपन ज़्यादा काम नहीं करते। निफ्टी 50 अपना वन एंड ओनली है, इसमें ही अपन सारा ट्रेड करते हैं। तो 15 मिनट में मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, एंड तक बने रहना। चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो यूज़फुल कंटेंट है ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है वो मैं शेयर करता हूँ इसमें। ठीक है, सो लेट्स गो एंड सी कि मैंने कितने आज व्हाट वी कैन से स्कैल्प किए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 15 है, मतलब मैंने 14 स्कैल्प किए हैं, और एक एक स्कैल्प में मैंने बाय द डिप किया था। ठीक है, वो एवरेजिंग है, वो थोड़ा सा व्हाट वी से क्या कहते हैं उसको हम, रिस्की होता है यार, रिस्की वर्ड याद नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, अभी 946 पे अपने एंट्री किए थे मार्केट में, और अपना लास्ट स्कैल्प बना 12:05 पे। ठीक है। ठीक है, तो 7 स्कैल्प किए मैंने, सभी के लॉजिक बताऊंगा। एक स्कैल्प में मैं ट्रैप हो गया था, बट उसको मैंने एवरेजिंग करके, बाय द डिप करके एवरेजिंग करके उसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में एंड कर लिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। तो 946 को पहला स्कैल्प था, और देखो 115 पे बाय था, 123 पे एग्जिट। 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी है अपनी, जिसमें अपन 7 पॉइंट का स्कैल्प करते हैं। ठीक है, 946 और 28 सेकंड और ये 44 सेकंड, तो आप देख लो, लाइक 14 16 सेकंड में अपन ने एंट्री करके एग्जिट कर दिया। ठीक है, लॉजिक बहुत सिंपल है। ठीक है, अपन मैं मेरे सेटअप का पूरा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या सेटअप यूज करता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अपनी 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी है, जिसमें अपने को 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। हमको कुछ भी नहीं देखना है कि मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमको हमारे जो 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है बस वो फुलफिल होने को होना, बस वो एक लौती अपना स्ट्रेटजी है। तो 4 पैरामीटर्स में क्या क्या है, द फर्स्ट थिंग इज ट्रेंड लाइन। ठीक है, हमको एक ट्रेंड लाइन चाहिए। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हम कम बना सकते हैं जब भी मार्केट पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्ट या रिवर्सल देता है, या तो फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा बार लेता है, मिनिमम 2 टाइम्स, सो देन वी कैन ड्रॉ ए वन ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर है अपना ट्रेंड लाइन। सेकंड पैरामीटर है ईएमएस। ठीक है, अपने को दो ईएमएस होना, एक 9 और एक 20। तो दोनों ईएमएस एक तो पास आने को होना, या तो फिर क्रॉस ओवर होने को होना। ये है अपना सेकंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर है अपना एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि एक तो ईएमए के ऊपर होना, या तो फिर ट्रेंड लाइन के पास होना। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, तो पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या क्या है, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, या तो फिर टू टीजर कैंडल, या तो फिर रिजेक्शन कैंडल एक से ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 2 to 3 होनी चाहिए। ठीक है, या तो फिर अपना ये
डोजी, ठीक है? डोजी का लेकिन कैसा है, काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। जैसा ये जो डोजी है, एकदम ये देखो ग्रेवस्टेन डोजी है, ठीक है? परफेक्ट डोजी है और यहाँ पे इसने देखो ये इवनिंग स्टार भी बना है इस पॉइंट पे, ठीक है? तो ये बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है? स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है? बहुत पावरफुल। चलो, तो 946 पे अपनी फर्स्ट एंट्री हुई थी। लॉजिक बताता हूँ मैं आपको ट्रेड का, ठीक है? देखो, अपन ने आज के जो ट्रेड थे सारे पुट साइड में किए, ठीक है? सारे पुट साइड के ट्रेड है अगर आप देख रहे हो तो। और आप मार्केट देखोगे तो मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको मार्केट दिख रहा होगा, ठीक है? तो अपना सिंपल सेटअप है यार, अपने सेटअप पे अगर मिलता है तो अपन उसमें एंट्री करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अपने सेटअप में ऐसा है कि आपको एंट्री करने का लॉजिक और एग्जिट करने के लिए स्टॉप लॉस का लॉजिक अगर आपके अपोज में जाता है ट्रेड, तो ये दो चीजें अगर आपको मिल गई, आपके पास एंट्री का लॉजिक है और स्टॉप लॉस का लॉजिक है, तो डेफिनेटली आप उसमें आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। स्ट्रेटेजी की जो अपनी एक्यूरेसी है 90% से भी ऊपर है, ठीक है? मेरे आप सारे वीडियोस जाके देख लेना, ठीक है? मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरे चैनल का दिखा दूंगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है कि डेली अपना चैनल कैसा वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे ओपन करके रख देता हूँ। ओके, सो देखो 946 का पहला अपना एंट्री था। अभी अपन फटाफट ये दो 5 मिनट में खत्म कर देता हूँ इसके लॉजिक में आपको। 946, ठीक है? तो 946, चलो ये कैंडल, ठीक है? ये कैंडल 946, देखो, सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, ठीक है? अपन 15 से 20 मिनट वेट करते हैं, अपने को कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है क्या? अगर ट्रेंड लाइन मिलती है तो अपन एंट्री करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रेंड लाइन एक्चुअली मुझे ये मिली थी यहाँ पे, ठीक है? ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के एक ट्रेंड लाइन मिली थी और ये पॉइंट और यहाँ पे जब इसने एंगल्फिंग बनाया तो ये भी एक ट्रेंड लाइन मिली थी मुझे, ठीक है? बट एंगल्फिंग जब यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन पे बनाया तो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता था, बट मेरा व्यू ये था कि ये जो ईएमएस है ये अभी काफ़ी दूर थे और इसने एंगल्फिंग बनाया, बट ईएमएस काफ़ी दूर थे, ठीक है? तो एंट्री कॉल साइड में कब होगी? जब आपकी ईएमएस पास आ जाएंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ईएमएस पास है और यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ठीक है? बट कॉल साइड में एंट्री कब बनती थी कि अगर वो यहीं से कहीं पुल बैक लेके जाता था तो अपने को वहां पे एंट्री करने की मौका देता था वो। यहाँ पे उसने एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है? इसलिए अपन ने इस ट्रेड में जंप नहीं किए और कॉल साइड में यूजुअली मैं मोमेंटम स्कैल्प कभी नहीं करता हूँ, ठीक है? और मैंने वेट इसीलिए भी किया क्योंकि जब मार्केट इस पॉइंट पे आया था, यहाँ पे भी उसने एंगल्फ कर लिया था, ठीक है? इसलिए मेरा थोड़ा व्यू पुट साइड के लिए था कि मार्केट ये ट्रैप करेगा बायर्स को। और सेम चीज़ हुई जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचा, ये जो मेरी फर्स्ट ट्रेंड लाइन थी, ठीक है? और उसके बाद ये जो सेकंड ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ मिली, जब यहाँ पे रिजेक्शन दिया, इतना बड़ा ग्रेवस्टोन डोजी बनाया, तो बस मैं ये वेट कर रहा था कि यहाँ पे उसने एक अगर रेड कैंडल बना दिया जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है एक इवनिंग स्टार, ठीक है? एक इवनिंग स्टार बनाया उसने, ठीक है? डे हाई के पास इवनिंग स्टार बनाया। बस मैं ये वेट कर रहा था कि मार्केट बस अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और एक आधा रिजेक्शन कैंडल दे दे यहाँ पे। तो सेम चीज हुई, ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे देखो बायर्स जो है मार्केट ऊपर नहीं ले जा पाए, तो यहाँ पे ये शो करता है कि यहाँ पे बाइंग में फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है। तो अपना व्यू पुट साइड के लिए था। तो जैसा ये सेकंड रिजेक्शन मिली, यहाँ पे देखो दूसरी डोजी बनी, तब मैंने देखा कि मैं बस चाहता था एक रेड कैंडल कुछ बना दे, मुझे दिख जाए बायर्स एंटर कर रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट कैंडल में मैं एंट्री मार लूंगा मेरी। या तो फिर सेफ एंट्री ये सो हो सकती थी, मार्केट पहले नीचे जाए रिटेस्ट करने आए फिर एंट्री हो सकती थी अपनी। बट मैंने यहाँ पे एक एंट्री किया 946 के कैंडल में। इसका मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ, जैसा प्रीमियम है 24,450 का प्रीमियम है, ठीक है? सो इसमें मैं 24,450 का प्रीमियम, 24,450 का प्रीमियम पुट साइड, ठीक है? बस इसमें यार वो दिख जाए यार, वो बहुत बार क्या होता है, वो जो एरोज आते हैं ना बाय और सेल के, वो दिखते नहीं है। ये देखो यार, इसमें नहीं दिख रहे एरोज, एरोज नहीं दिख रहे हैं। टाइम लगेगा। जैसा ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसमें देखो ये एरोज दिख रहा है आपको, ये देखो मेरा बाय सेल, इसमें सारा एरोज दिख रहा है। ये 24,500 का पुट है, इसमें भी मैंने 3 स्कैल्प किए हैं। ये देखो, ये ये तो इसमें दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, थोड़ी देर में अगर आता है तो मैं उसमें आपको प्रीमियम पे भी दिखा दूंगा मेरा एंट्री एंड एग्जिट। 946 का था, ये देखो 946, हाँ ये देखो, ये वाली कैंडल में अपनी एंट्री हुई 46 में और 46 में एग्जिट की। यहाँ पे एरो थोड़ी देर में अगर आते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो ये फर्स्ट स्कैल्प था। देखो यार कितने देर में अपन ने स्कैल्प किया, ये सिर्फ 16 सेकंड लगे अपने को, 16 सेकंड में एंट्री करके एग्जिट।
और अपने पॉइंट अचीव, क्योंकि अपने पास लॉजिक था गाइस, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर देखो सेकंड स्कैल्प 948 पे मैंने एंटर किया और 49 पे एग्जिट कर दिया, और ये देखो 22 पे एंटर करके 24 पे एग्जिट कर लिया मैंने इसको। अगर मेरे अगेंस्ट जाता दिखता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, लॉस तो लेता ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। लॉस या रिस्क तब लेता हूँ जब मैं बहुत श्योर हूँ एक पॉइंट पे कि वहां से मेरे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए कोई ऐसी ऐसा पैटर्न है जहां से मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, तभी मैं वहां पे रिस्क लेता हूँ और मैं थोड़ा सा लॉस बियर कर सकता हूँ उस केस में, ठीक है, क्योंकि लॉजिक है मेरे पास, ठीक है। अगर आप बिना लॉजिक के कर रहे हो तो देखो यार गैम्बलिंग कर रहे हो फिर और गैम्बलिंग इसमें मतलब मुझे तो नहीं लगता गैम्बलिंग से यहाँ पे कोई अचीव कर सकता है, सब लॉस ही करेंगे, ठीक है। तो देखो फिर सेकंड अपना कितना 948 पे एंट्री हुई, ठीक है। हालांकि मैं रुकता तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाता था। 48 पे एंट्री, 49 पे एग्जिट। देखो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं क्रॉस ओवर हो देने के बाद अगर रिटेस्ट करने आता है फिर नीचे जाता है तो एंट्री करता था। तो देखो 48 पे एंट्री और 49 पे एग्जिट कर लिया मैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया मैंने इसमें, और एग्जिट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड स्कैल्प जो था, यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया था, ठीक है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो 950 पे मेरी एंट्री हुई, ठीक है, लेकिन ट्रैप होने के बाद भी मेरे पास लॉजिक था ट्रेड में होल्ड करने का, इसीलिए मैं रुका था, ठीक है। देखो 123 पे मेरा पहला बाय हुआ और 99 पे सेकंड बाय। तो देखो जैसा मैं आपको बोलता हूँ 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी, तो 7 पॉइंट का ही अपना स्टॉप लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं ऑलमोस्ट 23-24 पॉइंट्स होल्ड किया हूँ। क्यों होल्ड किया हूँ? क्योंकि मेरे पास लॉजिक था होल्ड करने का और मैं जानता था मार्केट मुझे मौका देगा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का, बस मुझे थोड़ा सा एवरेजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको लॉजिक बता दूं, देखो 950 पे एंट्री, 950 पे एंट्री है अपनी, 950, ठीक है। अब देखो इस कैंडल पे मैंने पुट साइड पे एंट्री किया 950 के। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो व्यू था जैसा नीचे आएगा रीटेस्ट करने जाएगा तो फिर मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है। बट इस कैंडल पे मैंने एंट्री किया क्योंकि मुझे लगा वो यहीं से नीचे निकल जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि ये बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई थी। बट वो क्लोज नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोज वो नहीं हुई और यहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पे उसने बुलिश एंगल्फिंग बना लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग, लेकिन अपने पास देखो इधर ऊपर जो रेजिस्टेंस है वहां पे भी बुलिश एंगल्फिंग है और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा इवनिंग स्टार है, ठीक है। तो अपने वो तो अपने पास ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक ट्रेंड लाइन थी और ये ट्रेंड लाइन को मैं वेट कर रहा था कि मार्केट और ऊपर ऊपर अगर गया तो मैं यहाँ पे बाय द डिप कर लूंगा फिर से और वेट करूंगा फिर, ठीक है। तो मार्केट अपने हिसाब से ही चल रहा था। अगर ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन क्लोज आउटसाइड में करती और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन में जाती दिखती तो मैं डेफिनेटली एग्जिट कर देता, क्योंकि फिर उसमें होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता था, क्योंकि फिर मार्केट किधर भी मूव कर सकता है। जब तक मार्केट अपने जोन में मूव कर रहा है जी, जैसा अपने जो चैनल ड्रॉ की है उस चैनल में मूव कर रहा है, तब तक वी आर सेफ, ठीक है। यार थोड़ी चार्जिंग लो हो गई है। कितना है, एक मिनट, मैं हो शायद 20% तो होगी। हाँ 20% है, ठीक है, चलो चल जाएगा, वीडियो बन जाएगा। तो तब तक मैंने वेट किया क्योंकि ये यहीं से अब फिर से अपने को यहाँ पे उसने एंगल फिंग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया अपना कि चलो सही है, अभी अपन फिर भी है ट्रेड में, अभी अपन है, ठीक है, लॉजिक है अपने पास रुकने का। फिर देखो 10:12 पे मैंने यहाँ पे बाय द डिप किया, ठीक है, एवरेजिंग किया थोड़ा, ठीक है, 23, 123 और 99, ठीक है। तो 10 12 हाँ देखो परफेक्ट इस कैंडल पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उसने फिर से एंगल्फिंग बनाया ऑलमोस्ट, ठीक है, एक बहुत अच्छा एंगल्फिंग बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से उसको एक बार बाय किया एवरेजिंग के लिए, क्योंकि मैं जानता था यहाँ पे मार्केट देखो ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, ये दो जो, इसको भी ब्लैक कर देता हूँ। अगर आप ये दो ट्रेंड लाइन देखोगे तो दो ट्रेंड लाइन में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत चांसेस थे कि मार्केट नीचे ही जाएगा, कुछ मतलब थोड़ा तो नीचे मूवमेंट देगा, ठीक है, क्योंकि अप साइड में जो है मतलब पुट साइड का जो प्रीमियम है वो अच्छा चल रहा था, ठीक है। इसीलिए मेरा पूरा पूरा व्यू डाउन के लिए ही था, ठीक है। और मैं होल्ड तब करता हूँ जब मेरा पुट साइड में ट्रेड हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट गिरता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, क्योंकि गिरता बहुत तेजी से और ऊपर जब जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 10-12 की कैंडल में मैंने फिर से बाय द डिप किया, थोड़ा नीचे आया पर फिर से ऊपर जा रहा था मार्केट, बट मेरे पास ये पूरा लॉजिक था, ये ट्रेंड लाइन थी, इसीलिए मैंने होल्ड किया था, ठीक है। फिर देखो एग्जिट कहाँ हुआ मेरा 10-12 के बाद, ये 10-24 पे, 24 पे और 25 पे 150 और 100 क्वांटिटी ऐसा एग्जिट किया मैंने। तो ये देखो ये 24 और ये 25, ठीक है। देखो जब यहाँ पे इसने इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाया, तो मैं यहाँ भी एग्जिट कर सकता था क्योंकि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, मतलब मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस था वो मतलब यहाँ पे मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया था। बट मैं सोच मुझे ये इतनी अच्छी रेड कैंडल दिखी तो मैं बोला, और क्रॉस ओवर भी हो रहा था ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे बहुत चांसेस थे कि वहाँ पे वो नीचे मार देगा। और यहाँ पे नीचे से मेरे पास दूसरी एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ये जो मेरी दूसरी ट्रेंड लाइन थी, ये इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रेंड लाइन था, ठीक है। और अपना जो फर्स्ट टारगेट था, यहाँ से मैंने ये फर्स्ट टारगेट ड्रॉ किया था, और अगर इसको भी तोड़ता था तो फिर ये अपना सेकंड टारगेट था, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड और एक बार एंट्री करता था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर ये तोड़ रहा है तो यहाँ पे इसके पास इतनी जगह है जाने के लिए, इसीलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई विक्स 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 बने हैं तो वो धीरे धीरे जाएगा, नहीं, जगह है, अगर तोड़ता है तो वो तेजी से गिरता है मार्केट। तो देखो एग्जैक्ट 10:24 और 10:25 पे अपना एग्जिट हो गया, जो कि देखो यहाँ पे अपना बाइंग 123 और 99 था, और एग्जिट देखो 117, 114 और 116, ठीक है। हालांकि मैंने 117 पे एग्जिट किया था पूरा, बट मेरा स्कैल्पर मोड पे 150 क्वांटिटी लगा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब बाय किया तब 150 क्वांटिटी था, तो मेरे ध्यान में ही नहीं था कि ये 400 क्वांटिटी मेरी टोटल मेरे को एग्जिट करना है, तो मुझे वो स्कैल्पर में 400 एडिट करना पड़ेगा। बट फिर मैं देखा 150, फिर मैं 2 मिनट देखा तो मेरा ट्रेड अभी भी ऑन था, तो मैं बोला यार अभी भी ऑन है। फिर मैंने फिर से एग्जिट किया, देखो ये 26 सेकंड और 29 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड का फर्क है। फिर से एग्जिट किया तो 300 एग्जिट हो गई। फिर मैं बोला 100 बची है तो थोड़ा होल्ड करता हूँ, अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे मार देंगी तो और से आ जाएगा अपना जो भी अपने को रिक्वायर्ड है। तो सेम चीज हुई, 10-25 की कैंडल फिर नीचे मारी, तो अपन ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ठीक है। ये था अपना लॉजिक, और यहाँ पे एक्चुअली अपन डे क्लोज कर रहे थे, ठीक है। फिर मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मैंने मार्केट में फिर से एंट्री एंट्री किया, मतलब सिस्टम ऑन किया। मैं बोला वीडियो बना लेता हूँ, फिर क्या है मेरा ऑफिस भी रहता है, ठीक है। तो देखो 11:50 को फिर मैंने थर्ड स्कैल्प किया, जो 101 पे एंट्री और 108 पे एग्जिट किया था, बट उसने 107 पे दिया। फिर ये 102 पे एंट्री करके मैंने इसको भी 108 109 पे एंट्री एग्जिट किया था, बट उसने भी मतलब 2 पॉइंट नीचे दिया। और ये देखो 116 पे एंट्री और 121 पे एग्जिट, तो ये मैंने मतलब ये मोमेंटम स्कैल्प था, ठीक है। इसमें मैं 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी यूज नहीं किया, ये मोमेंटम स्कैल्प था अपना। इसका लॉजिक बताता हूँ मैं। अभी ये वाली जो पुट है वो 24,500 की पुट है, और 11:50 को एंट्री, ठीक है। यार ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया था ये 24,450 की पुट, ये देखो अपने पूरे यहाँ पे आ गए लॉजिक्स, मतलब ये एरोज, ठीक है। तो यही है, ठीक है। और ये था अपना लास्ट एग्जिट, जो कि 117, 116 ये एग्जिट जो हुए थे, और एक ये 114, हाँ, ठीक है। अभी मैं आपको सेकंड पुट दिखाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे अपनी एंट्री हुई। अच्छा, उसके पहले आपको लॉजिक भी बताना है ना, ठीक है, रुको इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। 11:50 का ट्रेड था वो अपना, ठीक है। तो अपने ये पास अपने जो ट्रेंड लाइन थे, मार्केट देखो एग्जैक्ट उसी में मूव कर रहा है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। अभी देखो इस ट्रेंड लाइन को मैं आपके सामने एक्सटेंड कर रहा हूँ, एग्जैक्ट उसको उसी को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो मेरे देखो ट्रेंड लाइन आपको बस ड्रॉ करते आने को ना, ठीक है। आपके पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का लॉजिक क्या है, आपको ट्रेंड लाइन पे पावरफुल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना चाहिए। एक से दो बार मिनिमम दिखता है, ट्रेंड लाइन खींच लो सीधा सीधा, और उस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। सो देखो 11:50 में आपको दिखाता हूँ, 11:50, 11:50 पे एंट्री, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट यहाँ पे ऊपर मार्केट ने इसको एक एक टाइप का एंगल्फिंग कर लिया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बट यहाँ पे देखो रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। तो मैं यहाँ पे श्योर हो गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। क्यों? एक और एक मेरे को मौका देगा स्कैल्प करने का, क्यों? रीजन ये है
कि जब भी मार्केट इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आया, वो ग्रीन कैंडल बनाया है बड़े 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 बड़े, लेकिन जब यहाँ पे बड़ी बनाया उसके बाद देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। और जैसा मैंने कहा कंटिन्यूअस रिजेक्शन अगर दिखता है तो वहां पे एक व्यू प्लान कर सकते हैं अपन, एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बस अपने को एक कैंडलस्टिक पैटर्न होना, ठीक है। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एंगल्फ हुआ, ठीक है, और ये अपना ईएमए यहाँ पे बहुत पास था क्रॉस ओवर होने के, एग्जैक्ट इस पे एंगल्फ हुआ, ठीक है, और एग्जैक्ट उसकी नेक्स्ट कैंडल 11:50 की, उसमें मैंने एंट्री बनाया अपने, ठीक है। एग्जैक्ट उसमें एंट्री बनी और देखो उसके बाद एग्जैक्ट अपने को यहीं पे अपने को अपना टारगेट मिल गया, ठीक है। देखो 11:50 में एंट्री और 11:52 पे अपना एग्जिट, ठीक है। 11:52 जैसा इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, 11:52 की कैंडल। उसके बाद अपने पास ये ट्रेंड लाइन फिर से थी, तो अपने पास फिर से लॉजिक था ट्रेड में एंट्री करने का, ठीक है। तो देखो 12:01 पे एंट्री हुई और 12:03 पे एग्जिट, ठीक है। 12:01 यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनाया था, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट यहाँ पे देखो अपने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे उसने फिर से एक इवनिंग स्टार बनाया, तो 12:01 पे एक एंट्री हुई ये नेक्स्ट कैंडल पे जब वो नीचे जा रहा था, और 12:03 पे एग्जिट कर लिया मैंने, ठीक है। इसमें एग्जिट इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे वो रिजेक्शन दे रहा था कि हालांकि मैं उसी में होल्ड करता तो मुझे उसी में टारगेट मिल जाता, बट मैंने वहीं पे होल्ड नहीं किया, यहाँ पे एग्जिट किया, बट मैंने देखा नेक्स्ट कैंडल रेड में क्लोज हो रही है और ये जो अपना लो था, ये ब्रेक होने के बाद, ये ब्रेक डाउन देने के बाद ये जो लो था इसको उसने तोड़ दिया है। तो उसके बाद देखो मैंने मोमेंटम स्कैल्प किया एकदम 12:05 की कैंडल में 10th सेकंड पे, और 12:05 45 सेकंड पे एग्जिट कर लिया, ठीक है। ये देखो ये थी अपनी 12:04 और ये 12:05, ये देखो ये एक ही कैंडल में अपन ने एंट्री करके एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ मैं आपको प्रीमियम पे भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये अपना प्रीमियम है, ये देखो यार कितना मस्त जा रहा है। एग्जैक्ट देखो इस पॉइंट पे अपना जो ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्ट उसने एंगल्फ किया है। फिर से देखो बायर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है, नहीं ले जा पाए, ठीक है। ये देखो यहाँ से एक अच्छी खासी रेड बनाया और नेक्स्ट रेड ही बनाएगा, अभी देखो आपके सामने बनाएगा रेड, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है अपनी, आ, देखो देखो आपके सामने, ये देखो अभी 103 पे यहाँ पे निकल जाएगा और कम से कम 109 तक अपना टारगेट रहेगा इसमें, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। लॉजिक है अपने पास, ठीक है, होल्ड करने का, क्योंकि अपना बहुत बढ़िया यहाँ पे सेटअप बना है, ठीक है। अभी तो मैंने किल स्विच ऑन कर लिया है, तो मैं एंट्री कर ही नहीं सकता हूँ ट्रेड में, सिंपल है अपना, ठीक है। हालांकि कर सकता था मैं, क्योंकि मेरे पास ग्रो में है अभी ऑप्शन, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि ठीक है अपने को जो रिक्वायर्ड है वो एक्चुअली अपने को मिल चुका है, ठीक है। अच्छे प्रॉफिट में है, तो अपन डे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और ये ग्रो है, देखो ग्रो में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, 29 अक्टूबर ये कल का ट्रेड है, ठीक है। आज कोई ट्रेड नहीं बनाया है। तो आई होप आपको मेरा लॉजिक और मेरा ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, ठीक है। और ये वाली इसके मैं आपको ये दिखा रहा था एरोज, राइट, ये देखो ये बाय ये सेल फर्स्ट स्कैल्प, फिर ये बाय और फिर ये सेल सेकंड स्कैल्प, ठीक है। यार थर्ड भी इतने में ही कहीं होगा। हाँ ये देखो यहाँ पे भी एक सेल दिख रहा है यहाँ पे, ओके ये बाय का ये सेल है और ये बाय का ये सेल है, ठीक है। तो सिंपल है अपना लॉजिक, सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा सब कुछ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना। देखो ये अपना चैनल है, ठीक है। ये चैनल में अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो प्लेलिस्ट में अपने पास दो प्लेलिस्ट है। सो फर्स्ट इज पोस्ट मार्केट एनालिसिस और ये सेकंड है डेली प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो डेली प्रॉफिट एंड लॉस में देखो आपको मेरा डेली का पीएनएल दिख जाएगा। अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो 29 अक्टूबर 6,000 प्लस, फिर ये देखो 28 अक्टूबर 31,000, आई मीन 3100, 31,000 भी होगा गाइज एक दिन, ठीक है, मेरा वादा है आपसे। फिर देखो ये 25 अक्टूबर डेली का, डेली एकदम विदाउट अ ब्रेक अपना चल रहा है सब। 25 अक्टूबर 23 22 21, आप सारे सारा देख लेना, सारा पूरा मिल जाएगा आपको एवरी डे का, ठीक है। बस फ्राइडे को मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, फ्राइडे को एंड लास्ट डे ऑफ वीक होता है, तो फ्राइडे को मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, थर्सडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी की, तो थर्सडे को अपना ऐसा रहता है कि मार्केट बहुत ट्रैफी होता है, तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर मैं थर्सडे को करता हूँ, ठीक है। और जीरो हीरो मैं करता नहीं हूँ, वो सब मुझे नहीं पसंद आता है, वो मेरे लॉजिक के बाहर है। मतलब
मैं मुझे नहीं समझता है वो ज़ीरो हीरो, क्योंकि वो सब ट्रैप होता है और वो जिनको जमता है उनको ही करना चाहिए, मुझे वो नहीं जमता तो मैं वो नहीं करता, ठीक है? और मैं आपको भी एडवाइस दूँगा, आप भी वही करना जो आपको जमता है, ठीक है? जो नहीं जमता है वो नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक ट्रेडर हर चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है? उसको जो जमता है वो करना। अभी जैसा मुझे स्कैल्पिंग जमती है, ठीक है? तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है? हालाँकि ये रिस्की है, बट मुझे जमता है, क्योंकि क्यों जमता है? क्योंकि मेरे पास लॉजिक है, मेरे पास सेटअप है, ठीक है? तो यही है गाइज़, ठीक है? देखो ये अपना ये फर्स्ट टारगेट यहाँ लगाए थे और सेकंड टारगेट यहाँ लगाए थे, और मोस्टली चांसेस है कि मार्केट पूरा ये फर्स्ट टारगेट तक या सेकंड टारगेट तक आ सकता है, ठीक है? यहाँ से फॉल करेगा मार्केट, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन भी देखोगे इसकी, तो 25,000 पे काफ़ी सारा रिजेक्शन है, ठीक है? अब ये 25,000 पे देखो 1 करोड़ लोग बैठे हैं, इतने लोग चाहते हैं, 1 करोड़ लोग चाहते हैं कि मार्केट 24,500 पे, ठीक है? नॉट 25,000, 24,500, ठीक है? यहाँ से मार्केट नीचे जाए, और यहाँ पे देखो जो पुट साइड में है, ये इतने लोग चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, 64 लाख 63,000, ठीक है? अभी देखो अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे लगभग, यहाँ पे इतने लोग चाहते हैं, 90 लाख 89 लाख लोग चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, और ये 73 चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, ठीक है? बट यही है, ऑप्शन चेन पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में ऑप्शन चेन का उतना काम रहता नहीं है, जो मेरे लॉजिक से। उतना भी आप सीख गए ना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, यूज़फुल कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए, और वीडियो के एंड में भी मैं आपको लिंक लगा दूँगा मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं, एंड गाइस हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, एन्जॉय योर दिवाली, हैव अ ब्लास्ट, और जिनको एन्जॉय नहीं करना है अपने काम पे फ़ोकस करो, ठीक है? जो ठीक लगता है वही करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय, थैंक यू।